Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हैज़ द इंडेक्स टॉप्ड अप। क्या इंडेक्स ने अपना एक न्यू हाई बना दिया है और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ से मार्केट में भी रैली और ज़्यादा कंटिन्यू रह सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वीडियो का हमारा मोटिव है ये देखना कि व्हाट इज़ द राइट प्लेस टू बाय इन द मार्केट, क्योंकि हम देख रहे हैं फ्रॉम द लास्ट 2 मंथ्स मार्केट जो है वो एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर की स्टार्टिंग में निफ्टी का जो लेवल था दैट वाज अराउंड 17,000 और यहाँ से मार्केट अब ऑलमोस्ट 18,800 18,900 के लेवल्स के आसपास आ चुकी है। तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो सिंगल साइडेड 1900 पॉइंट या 1800 पॉइंट की जो रैली आई है, काफ़ी लोगों ने रैली मिस भी करी है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने मार्केट को 17,000 या 18,000 के लेवल पे इस पैनिक में नहीं खरीदा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, करेक्शन आ सकता है, तो क्या उनके लिए 18,500 18,400 में मार्केट को खरीदना या करंट पॉइंट पे 18,700 के आसपास मार्केट को खरीदना जो है एक सही जगह होगी? क्या यहाँ से बेसिकली ट्रैप होने के चांसेस बनेंगे? तो हम इस वीडियो में आज उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो एक बार हम चलते हैं पहले वीकली चार्ट के अंदर। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो वीकली चार्ट के अंदर इन द लास्ट 6 वीक्स, अगर हम 6 हफ्तों की बात करें, फ्रॉम ऑलमोस्ट 17th ऑफ अक्टूबर इस वीक से लेकर अब तक, यहाँ पे मार्केट सिंगल साइडेड ऊपर गया है और मार्केट ने जो ये वाली वीक की क्लोजिंग दी है, दिस क्लोजिंग ऑन द वीकली बेसिस इज ऑन द हाईएस्ट नोट। यहाँ पर मार्केट अपने न्यू लाइफ टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ये है गाइज, अगर आप यहाँ पे फोकस करेंगे, 18th ऑफ अक्टूबर 2021 वाले वीक में भी मार्केट ने लाइफ टाइम हाई बनाया था, दैट वाज अराउंड 18,600। लेकिन यहाँ पर मार्केट की जो क्लोजिंग आई थी दैट वाज नियरली अराउंड 18,100, एक रेड कैंडल बना हुआ है वीकली बेसिस पे। तो मार्केट वीकली बेसिस पे पिछले 2 हफ्तों से 18,300-400 के ऊपर बहुत कंफर्टेबल क्लोजिंग दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम करंट वीक की बात करें, इस करंट वीक में वीकली कैंडल ने ऊपर एक लंबी शैडो छोड़ी है। इस शैडो के छोड़ने का जो रिसेम्बलेंस होता है वो देखिए, हम उसको डेली चार्ट में निकाल कर लेकर आते हैं। डेली चार्ट में हमें पिछले 2 दिनों में, फ्राइडे के सेशन में और थर्सडे के सेशन में, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर मार्केट में जो इंपॉर्टेंट नियर टर्म सपोर्ट अब बनता है निफ्टी का, दैट इज अराउंड 18,400। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 18,400 का लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर मार्केट को रैली को कंटिन्यू रखना है। तो अगर फ्रेंड्स मार्केट यहाँ पे 18,400 से लेके 18,200 के लेवल को मार्केट अगर स्टैंड करता है दिसंबर मंथ में, तो हमें यहाँ पर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट के बाद हमें दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर 19,000 की तरफ आते हुए देखने को मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये लेवल जो है मार्केट अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्पेशली 18,400, तो यहाँ से फिर हमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो और ज़्यादा डीप देखने को मिल सकती है, अराउंड 18,000 एंड देन नेक्स्ट लेवल विल बी 17,500। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेक और ब्रेक लेवल जो इस महीने या फिर आने वाले पूरे दिसंबर सेशन में जो काम करेगा, दैट विल बी 18,400 एंड 18,200 लेवल। ये लेवल्स मार्केट को स्टैंड करना फर्दर रैली के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये लेवल्स स्टैंड नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो फिर हमें यहाँ पर इंडेक्स टॉप आउट होते हुए देखने को मिल जाएगा। नियर टर्म टॉप मार्केट ने ऑलमोस्ट देन 18,800 से ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर 18,880 का बना दिया है। फिर मार्केट यहाँ से आपको करेक्शन मोड में देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी यहाँ पे मार्केट के हमारे यूएस मार्केट एंड ग्लोबल इंडाइसेस से भी रहेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ग्लोबल इंडाइसेस भी यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, लेकिन हम अगर अपनी बात करें तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम अलग अलग इंडेक्सेस की बात करें कि अलग अलग इंडेक्सेस में क्या व्यू चल रहा है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आते हैं ऑटो सेक्टर में।
ऑटो सेक्टर के अंदर फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी बाइंग पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग कर रही है। ऑटो सेक्टर अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दैट इज 13,400 लेवल्स। तो ये लेवल जब तक सरपास नहीं करेगा ऑटो इंडेक्स दोबारा, तब तक हमें ऑटो इंडेक्स की तरफ से निफ्टी में कोई पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलेगा। और इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो है आपका ऑलमोस्ट 12,400 का लेवल। तो यहाँ तक ये दोबारा नीचे आ सकता है। तो जब तक ऑटो इंडेक्स के अंदर रिवर्सल नहीं आता 13,400 13,300 से ऊपर, तब तक ऑटो इंडेक्स की तरफ से मार्केट को कोई भी बाइंग पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है। तो ऑटो इंडेक्स कहीं ना कहीं अपना एक नियर टर्म हाई बनाकर ऑलमोस्ट 13,500 का करेक्शन मोड के अंदर चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो फ्रेंड्स एफएमसीजी में हमें अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, आईटीसी, इनमें भी काफी अच्छी रैली हमें पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम देखें तो आपका एफएमसीजी सेक्टर भी कहीं ना कहीं टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है। 45,000 का लेवल अगर ये स्टैंड करता है तो ही यहाँ पर फर्दर और बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर 45,000 का लेवल एफएमसीजी सेक्टर गिव अप करेगा, देन एफएमसीजी के अंदर भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और एफएमसीजी मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर एक बड़ा वेटेज भी होल्ड करता है। तो ये एक बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। तो अगर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी तो फिर निफ्टी भी फॉर श्योर नीचे की तरफ ड्रैग होना शुरू हो सकता है। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाला सेक्टर है फ्रेंड्स वो है आईटी सेक्टर। आईटी को अगर हम देखें तो आईटी ने अभी नियर टर्म में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, और डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के बाद अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़कर ये ऊपर चलना भी शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आईटी इंडेक्स और आईटी सेक्टर में अगर हमें बाइंग कॉन्टिन्यूसली देखने को फर्दर मिलेगी तो फॉर श्योर यहाँ पर इंडेक्स हमारा जो है, निफ्टी जो है, ये यहाँ पर जो है बहुत पैनिक फॉल या फिर बहुत शार्प करेक्शन नहीं दिखाएगा। आईटी इंडेक्स अगर यहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये जाइंट्स अगर चलते हैं जो निफ्टी के अंदर अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, तो आईटी इंडेक्स का फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे डेली चार्ट के बेसिस पे, तो डेली चार्ट के बेसिस पे आपको क्लियरली दिखेगा दैट एक डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पर आईटी इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल बनता है दैट कैन बी अराउंड 33,000। तो ये अगर इस लेवल तक पहुंचने की अगर जो है कोशिश करेगा तो निफ्टी भी आपको 19,000 और उसके ऊपर बिल्कुल आते हुए, कंफर्टेबल होते हुए देखने को मिल जाएगी। तो आईटी के अंदर इंपॉर्टेंट है 30,000 का लेवल जो उसने सरपास किया है, इस लेवल को दोबारा गिव अप ना करे। अगर फ्रेंड्स ये लेवल पे गिव अप नहीं होगा आईटी के अंदर, देन निफ्टी भी आपको 18,200 18,400 लेवल्स के नीचे जो है स्लिप होता हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स हम आपको सारे इंडाइसेस के जितने भी सेक्टर्स हैं इनके इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर ये सपोर्ट्स गिव अप होंगे देन इंडेक्स में भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स जो है वो गिव अप हो जाएंगे। तो ये लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं पूरे आगे आने वाली दिसंबर सीरीज के लिए। अब अगर हम इसी तरीके से बात करें प्राइवेट बैंक्स की, तो फ्रेंड्स प्राइवेट बैंक का भी जो रोल रहा है वो सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, इन सब में रैली जो है वो बाद में स्टार्ट हुई है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स जो है वो सितंबर मिड से ही आपके स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल्स देने शुरू कर चुके थे। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर हमारे बैंकिंग सेक्टर को, प्राइवेट बैंक को देखें, तो प्राइवेट बैंक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आता है वो है आपका 21,600 लेवल, जो कि पिछले साल के टॉप का लेवल है और अभी भी जहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिया था तो ये लेवल वो है। तो यहाँ पर 21,600 या 21,500 का लेवल गिव अप नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, तो यहाँ पर आपका बैंकिंग इंडेक्स, जितने भी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, उनमें रिवर्सल इतना शार्प नहीं बनेगा और मार्केट में बैंक निफ्टी जो है वो स्टेबल रहेगी। क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा कंफर्टेबल फेज में यहाँ पर है। 43,000 के लेवल को जो है बैंक निफ्टी गिव अप नहीं कर रहा है, दैट विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पर 42,000 जो है ये लेवल को यहाँ पर स्टैंड करना आने वाले दिनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक फ्रेंड्स यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि बैंक निफ्टी 42,000 लेवल को गिव अप नहीं करता है और हमारा निफ्टी 18,300 या 18,200 लेवल को गिव अप नहीं करता है, तब तक हमें मार्केट के अंदर दोबारा करेक्शन बहुत शार्प वाला देखने को नहीं मिलेगा। और जब तक ये दोनों लेवल जो है वो गिव अप नहीं होते हैं, वी कैन नॉट से दैट द मार्केट हैज टॉप्ड आउट और मार्केट का एक नियर टर्म हाई बन चुका है। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले इस पूरे दिसंबर सीरीज में। एक और इम्पॉर्टेंट स्टॉक जो कि इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पूरे महीने में वो है रिलायंस।
यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस के अंदर भी पिछले एक हफ्ते में काफी शार्प रैली आई है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2500 2600 जिस लेवल को अगर आप देखेंगे आवरली चार्ट में, ये इस लेवल को जो है कहीं ना कहीं आपका स्टैंड कर रहा था और काफी टाइम से इस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नवंबर मिड टिल दी 24 नवंबर। ये देखिए पूरा ये लेवल जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया है और 2700 के ऊपर कंफर्टेबल क्लोजिंग दी है रिलायंस ने, तो रिलायंस भी जो है वो इंडेक्स को निफ्टी को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल जो रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 2650 का लेवल। 2650 रिलायंस अगर गिव अप नहीं करता है और आने वाले दिनों में अगर 2800 की तरफ चलता है, तो यहाँ पर रिलायंस की वजह से भी इंडेक्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल शेप में है। तो रिलायंस के अंदर भी एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज 2650। ये लेवल गिव अप नहीं होगा तो आपका इंडेक्स में भी हमें जो है करेक्शन बहुत शार्प नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो का कंक्लूजन फ्रेंड्स यही बनता है दैट मार्केट ने अभी भी जो है इंडेक्स ने एक नियर टर्म टॉप नहीं बनाया है, यहाँ से रैली और फर्दर हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। बस कीप इन माइंड दैट जो सपोर्ट्स हमने बात करी है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सेक्टर्स की, वो बने रहने चाहिए। तो आपको यहाँ पर मार्केट फर्दर और भी ज़्यादा रैली करते हुए आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.